हेलो गाइस, दिस इज विक्रम। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है और आज ये मीठा फल मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। आज लाया हूँ आपके लिए प्लाज्मा 2 सेटअप। आइए ज़रा देखते हैं क्या है। तो आज का हमारा सेटअप रहेगा कुछ इस टाइप का। ये जो बेस कैबिनेट है ये 4 स्पीकर वाली है, मतलब एक कैबिनेट में 4 स्पीकर बैठेंगे। इसमें है 18 इंच टर्बोसोनिक का 1400 वाट 4.5 इंच वॉइस कॉइल में। ये प्लाज्मा 2 कैबिनेट हमारा, यानी प्लाज्मा के आगे का स्टेज। पुराने प्लाज्मा कई लोगों ने यूज किए, कई बार हमने बेचे हैं, लेकिन अब आगे बढ़ने की बारी आ गई। तभी बोला सब्र का फल मीठा। साथ ही साथ लाइनर है टर्बोसोनिक में 12 इंच 400 वॉट्स डुअल स्पीकर डुअल एचएफ वाली लाइनर है, 4 लाइनर है और 2 प्लाज्मा 2 सेटअप पूरा बनाया हमने और इसको आज हम लोग टेस्ट करने आए हैं। इसका एक टेंटेटिव प्राइस बताता हूं मैं आपको। ये सेटअप लगभग 7 लाख रुपए के अंदर अंदर आपका बैठ जाता है और ये बहुत ही दमदार बजता है, मतलब इसकी पावर की मिसाल दी जाएगी। बरसात भी आ रही है और हम लोग इसे टेस्टिंग पे भी लेके आए हैं। थोड़ी देर कवर करके रखेंगे और फिर इसे टेस्ट करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे सारा टेस्टिंग। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ऑफिस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ताकि पूरे इंडिया हम लोग इसको डिलीवर कर सकें और आप इसे ले सकें। ऑफिस नंबर पे इसका कैटलॉग मैं बना के रख देता हूँ, वहाँ से आप इसके कैटलॉग को भी देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं भीगी भीगी बरसात में इसे सेटअप को चालू। तो आज के सेटअप में जो हमारा प्लाज्मा 2 कैबिनेट है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2+। इसकी साइज जो है डेप्थ में ये 3 फीट से थोड़ी ज़्यादा है। इसको साइड फिटिंग होता है, यहाँ से ही खुलता है स्पीकर, इधर की साइड में अंदर जाता है। फिटिंग का वीडियो भी ले रखा है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। और इस साइड में जो है ये पूरा एयर वेंट दिया गया है। आप लोग इसका फिनिशिंग देखते हुए आ सकते हैं। इसको यहाँ से एयर वेंट दिया गया है। एयर वेंट से पूरी फोर्स से हवा आगे निकलती है और इसका डिज़ाइन इसी टाइप से बनाया गया है ताकि आपको एक लंबी रेंज तक इसकी वाइब्रेशन और पंच दौड़ती हुए मिले, क्योंकि पावर देनी थी तो डिज़ाइन पे काम करना ही था। लाइनर है, ये हमारा एक बेस मॉडल है जिसमें डुअल स्पीकर डुअल एचएफ बैठता है और 2 एचएफ की जगह खाली है ताकि आप एचएफ या प्रेशर मिड अपनी चॉइस से आगे फ्यूचर में बिठा सकें। हमने 4 एम्पलीफायर दिए हैं इसके लिए। 2 एम्पलीफायर हैं VP 12000 जो कि बेस बजाने के लिए हैं, और 2 एम्पलीफायर है पियानो के 2500 वाट। आप अपने हिसाब से एम्पलीफायर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करा के भी बजट ऊपर नीचे करवा सकते हैं। अब इसके साथ हमने एक डिजिटल क्रॉसओवर रखा है जो कि है ऑडियोटोन का, और साथ ही साथ एक मिक्सर रखा है जो कि M5। अब वो सारे आइटम भी मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ, आइए देखते हैं। तो आइए अब अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं इसको। बॉक्स पैकेजिंग आप लोग देख रहे हैं। बॉक्स के अंदर एक कार्टून होता है जिसके अंदर पॉलीथीन से कवर्ड स्पीकर पैक्ड होता है। इस स्पीकर को हम लोग बाहर निकाल के रखते हैं और इसका क्लोज लुक आपको दिखाते हैं। सो गाइस, दिस हैपेंस टू बी टर्बोसोनिक J6018। ये एक 18 इंच का स्पीकर है जो कि 1400 वॉट्स का पावर हैंडलिंग कैपेसिटी पे काम करने वाला है। ये 8 ohms इंपीडेंस वाला है। इसका पावर रेटिंग जो है वो 2800 वॉट्स तक जाता है, और क्योंकि टर्बोसोनिक जितना प्रॉमिस करते हैं उतना देते हैं, इसीलिए ये स्पीकर पावर में काफी ज्यादा इंपैक्टफुल होने वाला है। इसका सेंसिटिविटी 97 dB बोला गया है। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है जो कि 31 हर्ट्ज से लेके 1000 हर्ट्ज तक काम करता है, जिसमें यह आपको मोस्टली लो फ्रीक्वेंसी, लो मिड और वाइब्रेशन वाली फ्रीक्वेंसी पे काम करता हुआ दिखने वाला है। इसका वॉइस कॉइल जो है वो 115 mm का है, मतलब 4.5 इंच का 2 लेयर का इनर आउटसाइड वाला वॉइस कॉइल इसका आता है। इसका RE फैक्टर जो होता है वो 5.4 ohms है, और क्योंकि ये टर्बोसोनिक है
तो इनका चेसी का डिजाइन अपना खुद का होता है। कोन और डस्ट कैप की क्वालिटी देखते से ही समझ में आ रही है कि कोन कहीं ना कहीं कोटेड दिया गया है। कोन के साइड में जो लेयर है, जिसे हम लोग एक्स मास कहते हैं, वो इतना लाइट दिया गया है जिससे इसे जंप वाला टाइप का बनाया गया है, इजीली ये जंप कर सके। यहां थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा है, मैं इसको ब्राइट करने के लिए लाइट्स लगा देता हूं। अब आप देख सकते हैं इसके स्पाइडर की क्वालिटी। ये ना ही ज्यादा येलो है ना ही ब्राउनिश है, बीच में है। और कोन और स्पाइडर के बीच में लगा हुआ व्हाइट वाला सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। इसमें चेसी में जगह जगह एयर वेंट्स दिए गए हैं जिससे कॉइल को ठंडा रखा जाता है। और चेसी का डिजाइन जो है काफी मजबूत दिया गया है इसके लुक्स के अलावा भी। लीड वायर आप लोग देख सकते हैं कुछ अलग टाइप में इसे अटैच किया गया है, जैसे कि स्पाइडर तक ये लाया गया है, उसके बाद इसे धीरे धीरे स्पाइडर के ऊपर से ही कोन तक लेके गए हैं। इस स्पीकर का आप लोग वेट देख सकते हैं, 16 केजी इसका वेट है। बॉक्स के साथ ये 17.5 केजी का होता है। इसके स्पाइडर्स जो हैं इसको रिंग लगा के पैक किया गया है और ये काफी पक्की सॉल्यूशन में ये फिक्स्ड होता है जिससे ये निकलता नहीं है। डस्ट कैप जो है मशीन सील्ड है, आप लोग देख ही सकते हैं। इसके कोन की ये फीचर दिखा रहा हूं मैं आपको, इससे लाइट लगा के आप लोग देख सकते हैं काफी लाइट वेट होते हैं ये एंड में, जिससे इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और ये जंप बहुत इजीली कर सकते हैं। इसी कारण से कोन का वेट भी काफी कम होता है। कंपनी इस टाइप के काम करके ही स्पीकर्स को R&D में लाती हैं और इसे ज्यादा इंप्रूव करती हैं। ओवरऑल एक अच्छा स्पीकर एक अच्छे वोल्टेज के साथ, और इसका बाकी पैरामीटर्स भी मैं लिख देता हूं, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ भी सकते हैं, या तो यहां पढ़ना चाहें तो भी मैंने टाइम दिया हुआ है। अब बात करते हैं हमारी कैबिनेट की, जिसे बाहर से ब्लैक कलर और अंदर से हमने ऑरेंज बना रखा है। इसे एक दूसरे के ऊपर लगाने के लिए इसके ऊपर स्टेप्स भी हमने दे रखे हैं। ये एक कैबिनेट है जो कर्व आपको दिखता है अंदर से, लेकिन ये हॉर्न लोडेड है। इसको हॉर्न जैसा बनाया गया है ताकि इसकी आवाज काफी लंबे रेंज तक आपको मिल सके। ये एक दूसरे के ऊपर रखने टाइप में बनाए गए हैं और इसके ढक्कन को भी हमने ऑरेंज कलर दिया है ताकि वो सेम थीम मैच दिखे। इसमें एक कैबिनेट में 2 स्पीकर हम लोग फिट करने वाले हैं। कैबिनेट्स का वायरिंग हम लोग पैरेलल करने वाले हैं। कैबिनेट का ओम्स या इम्पीडेंस जिसको बोले हम लोग 4 ओम्स होने वाला है। ये किसी और पार्टी के लिए हमने ऑलरेडी बनाई है, इसीलिए उनका नाम प्रिंटेड है। लुक पे काम करते टाइम आपको कुछ चीजों का काफी ख्याल रखना होता है, पेंट वर्क का, मजबूती का और लुक्स का। ये सारी चीजें अगर आप लोग ध्यान दे के काम करते हैं तो ही एक अच्छे कैबिनेट को आप स्वरूप में ला सकते हैं। वो एक पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है सेम कैबिनेट का। वो टॉप की साइड में झुका हुआ था, ये बॉटम की साइड में झुका होता है। ये 2 पार्ट्स आपस में अटैच हो जाते हैं। ऊपर वाला पार्ट जो रहता है उसमें नीचे की साइड में हॉर्न बना रहता है और नीचे वाले में ऊपर की साइड से, ताकि एक सेंट्रलाइज्ड फ्लो आपको मिले, जिसको पॉइंट सोर्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। प्लाज्मा कैबिनेट को एलन की नट बोल्ट से फिट करना जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी टाइप का स्क्रू यहां पे आपका बहुत लॉन्ग लास्टिंग होने वाला नहीं है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप अब इस पे काम करना स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले हमने इसका वायरिंग कर लिया है। वायरिंग में हमने सॉकेट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया है।
ताकि स्पीकर्स पे डायरेक्टली वायर चला जाए और ये एक साथ बजना स्टार्ट हो जाए। अब हम लोग सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है स्पीकर में वायरिंग करने का काम। ये वही वायर्स हैं जो हमने सॉकेट से अभी इनपुट किए हैं। कैबिनेट का डिजाइन कुछ ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे स्पीकर उल्टा फिट करने वाले हैं, लेकिन ये अंदर की साइड है क्योंकि सामने हॉर्न दिया गया है। पैरेलल कनेक्ट करने का मतलब यह होता है कि प्लस को प्लस पे और माइनस को माइनस पे जोड़ा जाए, ताकि आपका वायरिंग जो है 4 ohms बन जाए। स्पीकर्स को भी हम लोग एलन की से ही फिट करने वाले हैं, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात यहाँ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ढक्कन को लगा देंगे ऊपर से, और उस पे भी एलन की नट बोल्ट जो लगे हुए हैं उन्हें भी हम लोग फिट कर देंगे। अब लगभग हमारी कैबिनेट कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग इसे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और लेके जाएंगे इसे बाहर, ताकि हम अपना कंप्लीट सेटअप लगा सकें, जिसमें आपके ये प्लाज्मा 2 और 4 लाइनरें होने वाले हैं। तो पहले हम लोग प्लाज्मा की वायरिंग देखते हैं। आइए एक बार, ये बैक साइड से हमें आके इसे समझना पड़ेगा कि हमने किया क्या है। ये एक्चुअली 2 कैबिनेट का कॉम्बिनेशन है। इसमें ये एक कैबिनेट है, ये एक कैबिनेट है, जहाँ पे 2 स्पीकर एक कैबिनेट में, 2 स्पीकर एक कैबिनेट में लगे हुए हैं। और इसको अगर सामने से हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमने इसे अटैच कर दिया है, जिस वजह से ये एक ही कैबिनेट आपको दिखता है। इसे प्लाज्मा हम लोग मानते हैं, और प्लाज्मा 2 इसीलिए इसको दिया हुआ है ताकि 2 कैबिनेट को मिला के एक बनाया गया है। दूसरी बात, इसका फिटिंग जो है ये इस साइड से दिया गया है और इसे एलंकी से फिट किया गया है। और बैक साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं, हमने बाकी सारे एम्पलीफायर्स वगैरह ये रखे हुए हैं जो आइटम आए थे बॉक्सेस में। 2 लाइनर एक साइड में, 2 लाइनर दूसरी साइड में, क्योंकि 4 फीट से बड़े कैबिनेट देना आजकल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं। कई जगहों पे ये बड़े कैबिनेट अलाउड नहीं भी किए जा रहे हैं इस वजह से। अब ये सारे वायर्स जो है हमारे सिस्टम में आ जाते हैं, जो कि हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। अब यहाँ से आइए मैं आपको दिखाता हूँ। बेस गए हमारे इस एम्पलीफायर में, ऑडियो स्टैंडर्ड VP 12000 में आप लोग देख सकते हैं, और वैसे ही दूसरे एम्पलीफायर में ऑडियो स्टैंडर्ड, और 2500 वॉट के एम्पलीफायर पे हमने लाइनर चलाए हैं। डिजिटल क्रॉसओवर हमने असाइन करके रखा हुआ है और इसी पे हमने सारा सिस्टम दे रखा है। हमने इसके 4 ही चैनल यूज़ किए हैं क्योंकि पैरेलल मोड पे सारा सेटअप चल रहा है। मिक्सर हमने ऑडियो टोन का ही दिया हुआ है, M5 मिक्सर है जो कि USB ब्लूटूथ एनेबल्ड है। आप लोग अपने हिसाब से वायरिंग कर सकते हैं। आप लोग स्टीरियो बोलेंगे तो वो भी वायर दी जा सकती है, लेकिन बेस्ट है कि आप लोग हमने जो किया हुआ है उसे यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमने लिया है। लाइनर जो है वो पूरा कवर्ड है, आप लोग देख सकते हैं। इसका ग्रिल भी जो है 16 गेज का ग्रिल, अंदर से फोम लगा हुआ, बिल्कुल पूरा एकदम, क्या बोलूँ, सिस्टम ही कुछ ऐसा दिखता है कि मज़ा आता है इसे दिखाने का। नए लुक वाला, नए ट्रेंड में आने वाला, क्योंकि आजकल का माहौल तो यही हो गया है कि जो नया है वही चल रहा है, पुराना तो सभी के पास है, नया आपके पास है। तो प्लाज्मा 2 जो हमारी कैबिनेट है उसमें हमने टर्बोसोनिक के स्पीकर तो फिट कर दिए हैं, इसके साथ ही साथ हमने लाइनरें भी फिट किए हैं। अब क्योंकि आपका बेस पावरफुल होगा तो आपको लाइनरें भी उतनी ही स्ट्रांग लगने वाली है। इसमें भी टर्बोसोनिक डाल दिया। टर्बोसोनिक का ये वो मॉडल है जो मैं पुरानी अपनी वीडियो में रिव्यू कर चुका हूं, उसकी भी लिंक आपको ऊपर दिए देता हूं, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। 12 इंच का 400 वाट का स्पीकर हमने इसमें डाला है। डुअल स्पीकर, डुअल HF किया है। HF भी हमने टर्बोसोनिक का ही डाला है। टर्बोसोनिक का HF जो आता है वो 90 वॉट्स का आता है, वो हमने फेराइट वाला HF इसमें डाले हैं 2। कंप्लीट नेटवर्क लगाया है, यानी कि स्पीकर और HF पूरा कवर्ड है नेटवर्क में। अब ये एक कैबिनेट जो है ये 4 ohms का हुआ।
दो कैबिनेट फोरम्स के हम लोग एक एम्पलीफायर पे चलाने वाले हैं, मतलब दो अलग अलग एम्पलीफायर देने वाले हैं दो कैबिनेट्स के लिए, मतलब 4 कैबिनेट्स के लिए। ये इसलिए ताकि आप 2 ohms के झंझट में पड़े ही ना ये खराब होगा, ना बिगड़ेगा, ना ओवरलोड होगा, ना आउटपुट कम होगा, सब प्लेन चलता रहेगा। और जब तक आप इस टाइप के सेटअप्स को लेते हैं तब आपको एम्पलीफायर ज़्यादा रहना ज़्यादा बेटर होता है। तो हमने ये 2 एम्पलीफायर किए इसके लिए, और बेस के लिए भी हमने 2 एम्पलीफायर किए, क्योंकि ये कैबिनेट एक्चुअली 2 पार्ट में बंटता है। ये 2 पार्ट वाला कैबिनेट है। एक कैबिनेट में 4 स्पीकर, लेकिन ये एक कैबिनेट के 2 पार्ट होंगे, मतलब एक कैबिनेट में 2 स्पीकर, दूसरे में 2, इधर 2 इधर 2, ऐसे करके टोटल 8 स्पीकर्स का ये कलेक्शन बनता है। और इसे अब हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। तो आप अपने हेडफोन लगाइए हैं। साथ ही साथ हमने इसे और एक टेस्टिंग दिया, जो कि शायद आपको वीडियो में थोड़ा सा दिखेगा। ये एक नया एम्पलीफायर है, इसके बारे में डिटेल में कभी किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन टेस्टिंग के दौरान इस एम्पलीफायर को भी हमने टेस्ट किया, और वो भी शायद आपको ग्लिम्स उसके दिख जाएंगे। लेकिन इसके साथ VP12000 आने वाला है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग। तो फाइनली हमारा टेस्टिंग खत्म हुआ और बहुत ही शानदार सेटअप हुआ है। मतलब खुशी हो रही है बताते हुए कि हमारा ये जो प्लाज्मा 2 था कमाल का रिस्पांस कर रहा है। मतलब हमने टेस्टिंग लिया काफी दूर तक। आप एक बार एरिया देखिए, वो एरिया दिखा दो इनको, वो एरिया देखिए कितना दूर है। इतने पूरे एरिया में हमने टेस्टिंग लिया और एंड पॉइंट तक भी हमें बेस का वाइब्रेशन फील हो रहा था, यानी इसका बेस का वाइब्रेशन एंड पॉइंट तक फील हो रहा था। हमारे जो ऑपरेटर थे जो कैमरा हैंडल कर रहे थे, एक्चुअली उनको एक टाइम ये था कि वो लोग सामने नहीं आ पा रहे थे क्योंकि इसका वाइब्रेशन और पंच इतना नेक्स्ट लेवल था। मतलब टर्बोसोनिक के स्पीकर की तो बात ही कुछ और है, और साथ ही साथ हमारा प्लाज्मा कैबिनेट छा गए। अभी कुछ लोग देखने आए थे, यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर से वो लोग आए थे, और वो लोग बोल रहे थे कि वहां पे इतना आवाज हो गया है, लाइनर की वजह से इतना दूर तक आवाज आ रही है। मुझे नहीं पता कि सत्य है नहीं है, लेकिन वो लोग आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं इस बात में तथ्य होंगे जो कि हमें दिखाई आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि इसकी आवाज मतलब किसी अलग ही लेवल तक जा चुका है ये सेटअप। और
अच्छा लगता है कि ऐसे सेटअप आप लोगों तक लाऊं। मैं आपको एम्पलीफायर फिर से दिखा देता हूं। इसमें हमने VP12000 लिए हैं और आप अगर चाहें तो उसे चेंज भी करवा के और भी ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये सेटअप है। चलिए एक बार वर्डिक्ट सुन लेते हैं। तो कैसा लगा आपको इतना पावरफुल वाला सेटअप सुन के? हमें बहुत मज़ा आती है इस टाइप के सेटअप चेक करने में। मतलब इसको जेनसेट भी बड़ा लगता है। अगर इस पूरे सेटअप को आप जेनसेट की बात करेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मिनिमम 40 kV आप लगाएं, क्योंकि इसको पावर और उतना एम्पियर मिलेगा तभी ये खेल कर दिखाएगा। ये सेटअप प्लाज्मा 2 है, मतलब ये कंपटीशन तो ऐसे ही किल कर देगा। मतलब बच्चों का खेल है इसके लिए कंपटीशन में आगे बढ़ना। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया लाइनरे को भी हमने उतना ही पावरफुल किया है, क्योंकि इसमें सेम टर्बोसोनिक के स्पीकर डाले हैं। इसका एक लॉजिक है पीछे का, ये वो है कि अगर बेस का SPL स्पीड से दौड़ रहा है, आवाज उतनी स्पीड से आ रही है और उतनी इंटेंसिटी से आ रही है, तो लाइनरे की भी आवाज उतनी ही इंटेंसिटी से सेम जगह पे पहुंचनी चाहिए। HF भी उतनी ही स्पीड से आनी चाहिए। इसीलिए सेम कंपनी का सेटअप कई बार लोग रिकमेंड करते हैं, क्योंकि अलग कंपनी लेने में कई बार आपका फेस चेंज हो सकता है, या मे बी वो आवाज को ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लगता है उसमें कुछ चेंज हो सकता है। यहाँ पे वो चेंज ना हो, इसीलिए हमने सेम कंपनी के स्पीकर्स यूज किए हैं और पावरफुल बन गया है सेटअप। इतना कमाल बजता है कि आप लोग अगर यहाँ सुन पाते इसे तो वाकई एक एक्सपीरियंस मिलता है आपको कि स्ट्रॉन्ग सेटअप किसे कहा जाता है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो और आज का सेटअप, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि इस वीडियो के लिए काफ़ी मेहनत की है मैंने और अब ये वीडियो की श्रृंखला चालू हो रही है। अब से कंटिन्यूअस इस टाइप के वीडियोस मैंने आपके लिए बना रखे हैं और वो आते रहेंगे। तो मैं चलता हूँ अगली वीडियो के लिए, प्रिपरेशन के लिए। आप बने रहिए अगले वीडियो तक। चलिए, थैंक यू गाइस। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल पे बने रहें।